कंप्यूटर के अंदर हम इमेजेस को कैसे सेव करते हैं, उसमें आने वाली ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स, उनका हल आज हम देखेंगे। सेव करते हुए, डाउनलोड करते हुए ये तमाम चीज़ें, और हमारी वो फाइल जब ओपन नहीं होती हैं किसी दूसरे प्रोग्राम में तो उसको हमने कैसे ओपन करना है, ये तमाम चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। गूगल ओपन करने के बाद आप लोग इमेजेस में आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ये गूगल वेबसाइट ओपन की है और आप लोग मेरे इमेजेस में आ जाना है। इमेजेस में आने के बाद आप कुछ भी तलाश करते हैं, यहाँ पे फर्ज करें कि आप यहाँ पे फूड फ्लायर डिज़ाइन जो है, आप जैसे आप तलाश कर रहे हैं, ये आपके सामने देखे आ रहे हैं किस्म के फूड फ्लायर डिज़ाइन हैं। आप किसी को भी अगर आप हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर हम सेव इमेज एज करते हैं, तो पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारी फाइल जो है वो किस फॉर्मेट में आ रही है। अगर ये फाइल जेपीजी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइल आपकी आसानी से हर जगह पे ओपन हो जाएगी। हमें तलाश करनी है ऐसी फाइल जो कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकती है, उनको हम एक दफ़ा तलाश करते हैं और देखते हैं कि कोई हमारे पास ऐसी फाइल आती है कि नहीं आती है। सेव एज के बाद आप देखें कि आपके सामने जो है अब ये तमाम की तमाम जेपीजी फाइल्स ही आ रही हैं। इनको हम चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये तमाम जेपीजी फाइल्स हैं जो हमें अभी मिल रही हैं, ठीक है। तो हम तलाश कर रहे हैं ऐसी फाइल को जो कि आप लोगों के सामने वेब फाइल होगी या समथिंग। ये देखें, ये आपके सामने आ चुकी है जी एक फाइल, वेब फाइल। अब अगर इसको मैं सेव करता हूं आप लोगों के सामने देखें, और मैं यहां से फर्स्ट करें कोरल ड्रॉ को भी ऑन कर लेता हूं, तो आप लोगों को दिखाता हूं कि ये फाइल आप लोगों की कोरल ड्रॉ में ओपन नहीं होगी, ठीक है। और इसका हम हल कैसे करेंगे और आपको और मजीद बातें बताते हैं। आपके कंप्यूटर देखिए कोरल ड्रॉ ऑन हो चुका है, और ये देखें ये फाइल वेब फाइल है, पिक्चर के अंदर इसको हम सेव कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ये फाइल आपकी देखें ये सेव हो चुकी है वेब के अंदर। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे, और ड्रैग करने के बाद अब हम कोरल ड्रॉ में लाके इसको छोड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कोरल ड्रॉ में ये फाइल नहीं आई है, नहीं एक्टिवेट होगी। अब मैं आपको इसके तरीके बताऊंगा। आप लोगों ने तमाम तरीकों को देखता है, आखिर में मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप लोगों की जान छूट जाएगी। और आप लोग जब राइट क्लिक करेंगे ऐसे आपके सामने जहां पे आप लोग वेब फाइल देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने और भी एक्सटेंशन आ जाएंगी जिनको आप लोग यूज कर सकेंगे। तो हम कैसे करेंगे, ये आप लोग वीडियो को देखते रहें। और अभी आप देखें कि ये जो फाइल आप लोगों ने डाउनलोड कर ली है, ये देखें कि ये फाइल आप लोगों की यहाँ पे हम देखते हैं पिक्चर फाइल से आपको नजर आएंगी। देखें ये वाली फाइल है, इसको अब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी देखें विंडो इसको ओपन कर लेगा, क्योंकि विंडो तो ओपन कर लेता है फाइल को, क्योंकि हमने इसको कोरल ड्रॉ में ओपन करना है। इसका तरीकेकार समझ लेते हैं। अभी आपके सामने इसकी प्रीव्यू हमारे सामने आ चुका है। इसको अब आप लोग राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करेंगे आप इसको, और इसको अब हम ओपन करें पेंट के साथ। देखें फाइल को हम पेंट के साथ ओपन करेंगे। देखें पेंट में हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। इसको अब हमने यहाँ पे दोबारा फाइल में जाएंगे और सेव एज करेंगे, और इसको हम जेपीजी में सेव कर देंगे। यही फाइल अब आपकी जेपीजी में सेव हो रही है। हम इसको पिक्चर भी ले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको जेपीजी में सेव कर लेते हैं। तो हम इसको ओके कर देते हैं। आप लोगों के सामने जो पिक्चर फाइल्स हैं, ये देखिए दो आ चुकी हैं आपके सामने। एक आप लोगों की वेब फाइल है और एक आप लोगों की जो फाइल है वो आप लोग देख लीजिए। दूसरी को हम चेक करते हैं, राइट क्लिक करके इसके ऊपर एक्सटेंशन जो है इसकी, इसको प्रॉपर्टी में जाते हैं और देखते हैं ये वेब फाइल है आपके सामने। और दूसरी वाली को हम चेक करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, और इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं कि ये जेपीजी फाइल है। इस जेपीजी फाइल को अब हम ड्रैग करेंगे अपने कोरल ड्रॉ के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं कि आसानी से वो फाइल हमारी यहाँ पे आ चुकी है। एक प्रोसेस तो ये है। अब दूसरा प्रोसेस समझते हैं कि वो उसके लिए हम अब लोग क्या करेंगे। आप क्रोम ओपन करें, और इस क्रोम के अंदर आप लोग इस थ्री डॉट के ऊपर आए, यहां पे आप लोग एक्सटेंशंस के ऊपर आ जाए। एक्सटेंशन को आप लोग ओपन करेंगे और ये है विजिट क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आप आ जाएंगे। यहां पे आप लोग सेव एज को तलाश करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे आप लोगों के सामने सेव इमेज एज टाइप एक्सटेंशन जो है आप इसको ले लेंगे, जिसमें आपने जो अब एक्सटेंशन लेनी होगी और आप इसको ऐड टू क्रोम कर दें। ऐड एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपकी एक्सटेंशन जो है वो आपके क्रोम में आ चुकी है। अगर इस दौरान में आपकी एक्सटेंशन ये करते हुए आपका गूगल का वो आईडी और पासवर्ड मांगे तो आप लोगों ने दे देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ तो इसलिए मैंने से उसने ये एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, ये देखिए कि अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं कि यहाँ पे देखो, और इसको दोबारा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखिए, और राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें कि एक इजाफा हो चुका है सेव इमेज एज टाइप का, और यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो एज जेपीजी स्टोर कर लूँ, चाहे पीएनजी और चाहे वेबजी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जेपीजी करके दोबारा। ठीक है, ये मैंने जेपीजी तो ये जेपीजी आ गया है। डाउनलोड में कर रहा हूँ तो फिर रास्ता चेंज कर रहा हूँ मैं इसका, मैंने इसको सेव कर लिया है और अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसके अंदर, तो देखें ये फाइल यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने दोनों फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए, एक ये कि कैसे अगर आपने ये एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड करनी है या आपकी नहीं प्रॉब्लम को आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे जेपीजी वेब फाइल को जो है वो आप लोग जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं एमएस पेंट के जरिए, और दूसरा भी मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।